हेलो, वेरी गुड इवनिंग। एज पर गिवन टाइम और शेड्यूल मैं हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे भी आ गए होंगे। सुनो, मैंने आपसे ये बताया था कि 14 अगस्त से एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 6:30 हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स का। और मैं इसको क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं भी बोल सकता क्योंकि मैं इसमें पूरी डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। वी डू हैव अराउंड 40 डेज एंड इस 40 दिनों में पूरा ही सिलेबस बैंकिंग का जो है वो हम कवर करने वाले हैं। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल आपको बता दी है कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से लेके एंड तक। जैसा मैं ऑफलाइन क्लास में आजकल पढ़ा रहा हूँ, आजकल क्या मतलब लास्ट 10-12 ईयर से जैसा मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता रहा हूँ, सेम पैटर्न में फॉलो करने वाला हूँ, बिना पीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए। अ लिटिल बिट जहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा वहाँ पे यूज़ करूँगा, अदरवाइज नॉर्मल पैटर्न से पढ़ेंगे अपन। और आई होप आप अगर साथ रहें थ्रू आउट दीज 40 डेज तो रीजनिंग की कंडीशन में आप उस पैटर्न पे होगे कि बैंकिंग का कुछ भी आ जाता हो डरने वाले नहीं हो, 100% सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहला चैप्टर मैंने जैसा आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे फर्स्ट से ही, जो बुक वगैरह में फर्स्ट नेम गिवन होता है एंड विच इज़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या बताया था मैंने आपको? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अच्छा, इस नाम को सुन के दो कॉन्सेप्ट दिमाग में आती है। एक तो ये कि अल्फ़ाबेट लिखा गया है मतलब अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा, सारे ए से लेके जेड तक जो पैटर्न्स है उसका यूज़ किया जाएगा। और दूसरा एक वर्ड क्या यूज़ कर रखा है, सीरीज। सीरीज़ का मतलब ये समझ में आता है कि एक कोई पैटर्न होगा जिस पैटर्न पे बेस्ड हमें अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से वो पैटर्न ढूंढ के कई बार नेक्स्ट नंबर, कई बार मिसिंग, कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, है ना। बट अगर मैं बैंकिंग के सिलेबस की बात करूँ बेटा तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है एज़ कम्पेयर टू एसएससी। तो चूंकि मैंने आपसे ये बोला था कि मैं बैंकिंग का पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ, एसएससी का पूरा सिलेबस सेपरेट बैच में चल रहा है जो कि इवनिंग में मिलेगा आपको एवरीडे एट 5:30। इसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग को। तो देखो, सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बेसिक जो माइंड मैप होता है, पहले अपन माइंड मैप जनरेट करते हैं कि क्या क्या आने वाला है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, नंबर 1 हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, दैट इज़ नोन एज पेयर फाइंडिंग। एंड पेयर फाइंडिंग सबसे फर्स्ट पैटर्न पे इसलिए पुट किया गया है कि बैंकिंग का आज तक कोई भी ऐसा पेपर ही नहीं बना होगा जिसमें पेयर फाइंडिंग का एक क्वेश्चन ना आता हो। आएगा ही आएगा। बहुत सिंपल पैटर्न है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल पैटर्न है, लेकिन 1 मार्क्स देने वाला। हाँ, कई बार जब वर्ड्स थोड़े से बड़े दे दिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो सेक्शन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट आपका पेयर फाइंडिंग हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स मेकिंग। अच्छा, पता है ये एसएससी में डिफरेंट पैटर्न का आता है, बैंकिंग में डिफरेंट पैटर्न का आता है। बैंकिंग में कैसा आता है वर्ड्स मेकिंग, उसमें बेसिकली मेंशन किया जाएगा कि इसी देयर इज अ वर्ड जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ 4 डिफरेंट लेटर्स को आप निकाल लो और उसको यूज़ करके फाइंड करो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। और ये किस में आता है, बैंकिंग के सिलेबस में। कई बार 4 डिफरेंट लेटर्स ऑलरेडी गिवन होता है और तब आपसे पूछ लिया जाता है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। अगर 1 बनता है उस वर्ड का सेकंड लेटर आंसर होगा, 2 बनता है तो ये आंसर होगा, थर्ड बनता हो तो ये आंसर होगा। ये एक पैटर्न हो जाता है, सेकंड पैटर्न। ठीक है। थर्ड, इस टॉपिक में हम थर्ड क्या पढ़ेंगे, थर्ड हम बच्चों पढ़ेंगे जिसको नाम हम क्या देने वाले हैं, प्रीसीड एंड फॉलोड। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक पूरी सीरीज़ दी जाती है, कई बार उसमें अल्फ़ाबेट होगा, कई बार उसमें नंबर्स होगा, कई बार उसमें नंबर सिम्बॉल्स भी दे दिया जाता है। ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कुछ ऐसा क्वेश्चन कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर या हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। कुछ ऐसा पैटर्न थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अच्छा, प्रेसिड एंड फॉलोड में एक पोजीशन काउंटिंग भी पूछा जाता है। पोजीशन काउंटिंग कैसा, एक बड़ा सा सीरीज होगा जिसमें 20-30 लेटर्स, अल्फ़ाबेट, नंबर सब कुछ गिवन होगा और पूछा जाएगा विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड। याद आया ये पैटर्न? 2 पैटर्न होता है किसमें, प्रीसीड एंड
फॉलोड में 2 पैटर्न बेसिकली आपसे पूछा जाता है। एक जिसमें क्या पूछ लिया जाता है, पोजीशन, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन पूछ लिया जाता है, और दूसरा जिसमें सेम प्रेसीड एंड फॉलोड का ही, इट मीन्स काउंटिंग पूछ लिया जाता है कि कितने ऐसे वॉवेल्स है, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जो उस पैटर्न पे है। ये हो गया थर्ड। और अगर बैंकिंग के सिलेबस की बात करूं तो फोर्थ होता है जिसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, दैट इज़ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स में बेसिकली बच्चों 2 पैटर्न होता है। एक तो ऐसा लाइक सी 5 वर्ड्स गिवन होंगे 4-4 लेटर्स के, और उसमें आपसे बोला जाएगा कि जो फर्स्ट लेटर है उसको सेकंड के साथ इंटरचेंज कर दो, थर्ड लेटर है उसको फोर्थ के साथ इंटरचेंज कर दो, एंड देन फाइंड सी इधर अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये कुछ पैटर्न होता है। जब डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बताने वाला हूँ मैं उसको। तो बेसिकली बैंकिंग के सिलेबस में अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करूँ तो ये आपके 4 पैटर्न आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे डिटेल्स में। क्यों? इस चारों में से एक तो मैं अपने एंड से 100% श्योर हूँ कि ये तो पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन तो आपने, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एग्जामिनेशन होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा। वर्ड्स मेकिंग पूछा ही जाएगा। अब बचा ये प्रीसीड एंड फॉलोड और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ऑन एंड ऑफ रहता है। कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। कभी प्री में पूछ लेगा, कभी मेंस में पूछ लेगा, थोड़े बहुत पैटर्न्स को चेंज करके। इसके अलावा एक पैटर्न 5th में और भी लिखने वाला हूँ, और उसको कोई बेसिक नाम नहीं देने वाला हूँ मैं। क्या लिख देता हूँ मैं, मिसलेनियस। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा सब सिंपल सा मान लो कि एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा और उस नंबर में बहुत सारे डिजिट्स होंगे, और फिर आपसे बोला जाएगा कि जो फर्स्ट नंबर है या जो इवन नंबर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए, जो ऑड नंबर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए। ये मिसलेनियस वाला पैटर्न है। ये अपन तब सॉल्व करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का। तो आज हम कोशिश तो मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट 45 मिनट्स में आपको पूरा ही कंप्लीट करा दूँ, बट अगर मैं पूरा कंप्लीट नहीं करा पाता हूँ तो इसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो ज़रूर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैटर्न प्री पेयर फाइंडिंग का। क्या होता है पेयर फाइंडिंग, कैसे होता है, यह मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको दे देता हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है प्री अड्डा नाम से। ये तो प्री अड्डा रीजनिंग एंड जीएस है, दूसरा प्री अड्डा नाम से, जिसमें मैं कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप को कभी ऐसा लगता हो कि चैनल विजिट किया जा सकता है तो बिल्कुल जाए और विजिट करें, एंजॉय करें उसको। अब बात रही इसमें दूसरा ये कि ये जो मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका जो पीपीटी तैयार होने वाला है ये एज इट इज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, डाल दूंगा। अगर आपको एग्जैक्टली पीपीटी चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए तो बेटा आप टेलीग्राम पे 2 तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली ये सर्च कर लीजिएगा, क्या, प्री अड्डा 360, और अगर ये ना मिलता हो तो आप डायरेक्टली ये सर्च कर लीजिएगा 9958565527। ये 2 चीज़ें आप सर्च कर लीजिएगा, ये आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे जैसे पर्टिकुलर डे पे जैसे वीडियो अगर नहीं आ रहा, जैसे बैंकिंग का वीडियो आपको कब कब मिलने वाला है, वैसे तो आज मैंने 14th को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बैंकिंग का वीडियोस बेसिकली आपको मिलेगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। 3 दिनों आपको बैंकिंग के वीडियो थ्रू आउट द चैप्टर्स मिलेंगे। सेम एज जो एसएससी का वीडियो मॉर्निंग में है वो आपको मिलेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, और जो सी सेट वाला पैटर्न है वो आपका इवनिंग में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपके पास आती रहेगी। डन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पेयर फाइंडिंग। मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि ये जो वर्ड है पेयर, इसका क्या मतलब होता है? आप कहोगे सर जोड़ी बनाना, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन कैसी जोड़ी जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूछा जाता है। मैं उस जोड़ी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरे कई बच्चे, और ये मेरा एक्सपीरियंस खासा रहा है जब मैं ग्वालियर ब्रांच में वर्किंग था 2018-19 के आसपास, और फिर दिल्ली में। बच्चे बहुत ही शौक से, शानदार पूरी एनर्जी के साथ आते हैं बैंकिंग का कोचिंग ज्वाइन करने। एक बैच में 50, 70, 75, 80 बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। उसमें से पता नहीं कब कोई 2 एक जैसे पर्सन, मतलब एक मेल और एक फीमेल, एक बॉय एंड गर्ल,
पढ़ते पढ़ते ही अपनी जोड़ी क्रिएट कर लेते हैं। और उसमें नुकसान, फ़ायदा क्या होता है मुझे नहीं पता, वो आपको बेसिकली पता होगा। नुकसान बेसिकली उसमें ये हो जाता है कि एम लेके आए हुए होते हैं बैंकिंग के साथ जोड़ी बनाने का, कोई दूसरी जोड़ी बना लेते हैं और चल फिरते हैं और फिर रिजल्ट वहीं का वहीं रखा रह जाता है। और एट द एंड 4 इयर्स 5 इयर्स के बाद कहते हैं कि यार कोचिंग तो ली थी हमने, प्रिपरेशन तो किया था हमने, नसीब में नहीं था मेरे, इस वजह से नहीं हो पाया। बट ऐसा नहीं है। चलिए खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस आते हैं पेयर फाइंडिंग। पेयर फाइंडिंग एक छोटा से कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक कोई प्रॉपर वर्ड गिवन होगा, उस वर्ड में आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स है जिनके बीच में ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स है उतने ही यहाँ पर है। ये मैंने क्या बोला, इसको समझिए एक एग्जांपल से। सपोज कर लो कि मैंने एक वर्ड लिख दिया, कैसा, कुछ भी एक वर्ड नॉर्मल मैं बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ PSR एंड U, एक सपोज कर लो ये वर्ड लिखा गया है, डन। और आपसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर गिवन वर्ड में कितने ऐसे पेयर्स हैं जिसके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितना कि ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार ये मेंशन कर दिया जाता है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि काउंटिंग आपको फॉरवर्ड भी करनी है, और कई बार मेंशन कर दिया जाता है जिसमें काउंटिंग आपको बैकवर्ड भी करनी है। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है तो बच्चों आपको फॉरवर्ड भी काउंट करना है और बैकवर्ड भी काउंट करना है। क्लियर? ठीक है। अब फाइंड कैसे करेंगे तो ये देखिए, अच्छा ये P है, लेफ्ट तो जा ही नहीं सकते, ऑलरेडी लेफ्ट हैंड पर है। अब इससे राइट की तरफ बढ़ते हैं अपन। अच्छा, P के बाद ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में क्या होता है, Q, बट Q तो है नहीं। अच्छा, P के बाद Q नहीं, Q के बाद क्या होता है, R, और R है भी। इसका मतलब ये P और R एक दूसरे का क्या बन गया, P और R की बात करें तो P और R एक पेयर बन गया। अच्छा, ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में P और R के बीच में एक ही लेटर तो होता है, Q। यहाँ पर भी P और R के बीच में एक ही लेटर तो है, कौन है, S है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी डोंट हैव टू केयर अबाउट द लेटर्स, वी हैव टू केयर अबाउट द नंबर ऑफ लेटर्स। उसके बीच में वो S है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बीच में इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक लेटर है। इसका मतलब सिंपल से लैंग्वेज में ये समझिए, सिंपल सी भाषा में ये समझ लें कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के इस पैटर्न में आपसे बोला जाता है कि क्या आपको A से लेके Z तक याद है, और अगर याद है देन यू विल बी वेरी गुड एट दिस टॉपिक। चलो, अच्छा P से पढ़ लिया, P के बाद Q, R के बाद S नहीं हुआ, मतलब P से एक पेयर बनना था, P से एक पेयर हमने बना दिया। अब चेक करेंगे S से। अच्छा, S के बाद T आता नहीं है, T के बाद U, अच्छा बिल्कुल आगे, एक बार S से U भी बन गया, सेकंड पेयर। अच्छा, S से लेफ्ट भी काउंट करना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि जब आप बैकवर्ड भी काउंट करोगे, लेफ्ट भी काउंट करोगे, इन बोथ वे यू हैव टू काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर। कभी ऐसा ना हो कि आप कैसा काउंट कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर काउंट कर दो, नहीं, आपको कैसा काउंट करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो S के बाद यहाँ पे T आएगा, नहीं है। अच्छा, R से काउंट करो, R के बाद S नहीं है, R के बाद S और T, तो R से S एक पेयर तो और बन गया, कितने पेयर हो गए, 3 पेयर। अच्छा, क्या U से काउंट करने की ज़रूरत है, तो आंसर है नहीं। U के बाद V, W, X नहीं बन रहा है, तो टोटल कितने पेयर बन गए, 3। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स, और इसी को बोला जाता है क्या, पेयर फाइंडिंग। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है, पेयर फाइंडिंग, ताकि आपको अच्छे से याद रहे क्या होता है पेयर फाइंडिंग। डन? ठीक है, चलो अब इसी बात पर एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा, सपोज कर लो अगर एक वर्ड गिवन है GUIDELINES, गाइडलाइंस, और आपसे पूछ लेता है कि इसमें कितने पेयर्स हैं, फाइंड करके दिखाइए। ठीक है। अच्छा, अभी तक मेरी नज़र में जितने भी वर्ड्स आए हैं, आई थिंक ये टॉप 5 वर्ड्स में है जिसमें नंबर ऑफ पेयर्स ज़्यादा बनते हैं, इसमें काफ़ी सारे पेयर बनते हैं। चलो चेक करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, G के बाद क्या आता है, H के बाद क्या आता है, I, एक बार G से I बन गया, और आगे चलो GHIJKL, एक G से क्या बन गया, L बन गया, L के बाद M और N, एक G से क्या बन गया, N बन गया। एक बार ध्यान से देखो, G से I भी बना, G से L भी बना, और G से N भी बना। नाउ लेट मी टेल यू,
अगर एक पर्टिकुलर लेटर से आगे आने वाले और भी कई लेटर्स में बनता हो, इसका मतलब वो आपस में भी पेयर फॉर्मेशन करेगा। ये आई से एल भी पेयर बनेगा, आई से एन भी पेयर बनेगा और एल से एन भी पेयर बनेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। राइट, चलो अब आगे देख लेते हैं। जी से तो हमने काउंट कर लिया, क्या यू से काउंट करने की ज़रूरत है? नहीं। अच्छा सुनो, कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो लेटर से बड़ा उससे आगे काउंट करना शुरू कर खत्म कर लिया और जेड पे खत्म, फिर जेड से आगे ABCD। नो, यू डोंट हैव टू काउंट इन दैट वे। राइट, ओके। तो यू से काउंट मत करें क्योंकि यू से बड़ा नहीं है। आई से जे के एल हमने काउंट कर दिया, एम एन हमने काउंट कर दिया, जो भी पेयर 6 बनने थे बना दिए। अच्छा अब काउंट करते हैं डी से। क्या डी से एक पेयर ई है? यस है। तो डी के बाद ई एफ जी एच आई जे नहीं बनेगा। डी के बाद ई एफ जी, देखो एक डी से जी भी बन गया। ई से काउंट करें? बिल्कुल करें। ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं बना और ई के बाद एफ जी एच आई नहीं बना। एल से एम एन हमने ऑलरेडी बना रखा है। आई से जे के एल, आई से जे के एल एम एन ओ नहीं बना। ई से एफ नहीं बनेगा। ई से एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बन रहा है। इसका मतलब टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं? 8 पेयर्स बन रहे हैं। बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखो, मैं बस इसलिए टोटल काउंटिंग करके आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप इस दोनों क्वेश्चन को ही देखो तो ये पेयर फाइंडिंग आपको 100% क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। समझ रहे हैं? अच्छा, क्या इसको दूसरे पैटर्न से काउंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ये जो वर्ड है GUIDELINES, मैं अगर दोबारा यहाँ पे लिख दूँ, ये जो वर्ड है GUIDELINES, अगर इसमें आपको कुछ वो याद हो, G इक्वल टू कितने नंबर पे होता है? 7, U 21, I 9, 7 to 9। D क्या हो जाता है? 4, E क्या हो जाता है? 5, 4 और 5। फिर काउंट कर लेंगे, क्या 4 से 5 6 7, यस इससे 7। फिर L क्या हो जाता है? 12, 9 से 10 11 12, 9 से 12 अगर बना तो 7 से 12 भी बन जाएगा। फिर I क्या होता है? 9, ये क्या होता है? 14, 12 से 14, तो 7 से भी 14 बनेगा, 9 से भी 14 बनेगा। एक और पैटर्न ये भी है, बट इस पैटर्न को याद रखने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि अल्फ़ाबेट में A से लेके Z तक जितने भी लेटर्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद रहे, और प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई सारे टाइम टीचर्स, इनफैक्ट मैं भी जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को कुछ पैटर्न लिखवा देता हूँ। इजोटी याद कर लो, EJOTY 5 10 15 20 25। सिफिलोरक्स याद कर लो, CFILORUX 3 का टेबल है, ये याद कर लो। अपोजिट याद करने के लिए आप उफबाई लब, PK पता नहीं, कमला पसंद, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, ये याद कर लो। बट नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। आपको याद ही कर लेने चाहिए प्रॉपर पैटर्न में, ताकि सी लेट मी टेल यू, सपोज कर लो कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हो और एग्जामिनेशन में आपके सामने आ जाता है, अच्छा नाउ यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ टी। अच्छा सिफिलोरक्स CFILOR, अच्छा आर कौन से पे आ गया? छठे पे आ गया। क्षेत्रीय 18, S 19 और T20। क्या इतना टाइम आपके पास होता है बेटा? नहीं होता है। बैंकिंग इज समथिंग वेर यू हैव टू सॉल्व एट लीस्ट 27 28 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट्स, और वो 20 मिनट्स भी नहीं है, 18 मिनट्स है, क्योंकि 2 मिनट तो इधर उधर में चला जाता है, वो चेक करने आ जाता है, ये साइन कर दो, वो कर दो, वो कर दो, 50 कहानियाँ। कभी कंप्यूटर चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी कुछ 18 मिनट में 27-28 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। और अगर वो करना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए डिफरेंट पैटर्न याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्टली ख़त्म करो ना, A से 1 B C P 16 K 11 T 20 X, ऐसा याद करो ताकि लेटर इधर हिट करे और ज़बान पे आ जाए उसका प्लेस वैल्यू और आसान हो जाए, तभी बैंकिंग अपन क्रैक कर पाएंगे। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट हार्डर देन यू आर नाउ। क्यों ट्रिक का सहारा लें? मेहनत करके अपने आप ही जनरेट कर लेंगे उसको। तो बेटा ये है आपका पेयर फाइंडिंग, जिसमें मैंने 3 पैटर्न आपको बता दिया है। नेक्स्ट पैटर्न पे हम चलते हैं जिसका नाम है वर्ड्स मेकिंग। यस okay, see now it's time to talk about words making. Words making is something
जो बैंकिंग के रीजनिंग का वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट मैं मानता हूँ, अनटिल अनलेस आप इंग्लिश के वोकेबुलरी में बहुत अच्छे नहीं हैं, आई डोंट थिंक कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाथ डालने की ज़रूरत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एक करेक्ट कर ले, बट हो सकता है कि आपको वो वर्ड्स नहीं पता हो जो उन 3-4 लेटर्स का यूज़ करके बनाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप बहुत श्योर हो तो अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल ही ये नहीं कहना चाहता कि सारे क्वेश्चन कर दीजिए। नो, यू डोंट हैव टू इवन अटेम्प्ट ऑल द 35 क्वेश्चन। नो, 30 क्वेश्चन करो ना, 28 करेक्ट कर लो। 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो छूने के नहीं होते, छोड़ के चले जाने के होते हैं। और आपने वो सुना है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ पर सब चीज़ें नहीं चल रही हो आपके हिसाब से, वहाँ से खिसक जाना अच्छा होता है। समझ रहे? तो सी यू हैव टू यूज योर माइंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। बट लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पार्ट। बेसिकली इसमें क्या करना है ये समझो। जब आपसे ये बोला जाता है कि वर्ड्स मेकिंग करना है, क्या होगा? एक प्रॉपर वर्ड गिवन है, उस वर्ड में से कुछ लेटर्स निकाल लेने हैं। लेट मी टेल यू, सपोज कर लो कि एक वर्ड है क्या, SEPARATION। क्या वर्ड है? सेपरेशन। एक वर्ड लिख दिया प्रॉपर। नाउ वहाँ पर मेंशन होगा बेटा कि यू हैव टू यूज कौन कौन सा लेटर इसमें से निकाल लें। यू हैव टू यूज फर्स्ट, थर्ड, 4, 5, 6, 7th and 9th. You have to use these 4 letters, but make sure how many times? Only once. कितने बार यूज करना है? Only once. And साथ में ये भी मेंशन रहता है, you have to use each letters. मेरे ये कहने का बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा मत कर लेना कि 3 वो लेटर यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बना लिया। कभी ऐसा मत कर लेना कि 3 लेटर यूज़ किया और एक लेटर को 2 बार यूज़ करके 4 लेटर का बना लिया। नो, you have to use all the 4 letters and all the 4 letters should be different। और जो उन्होंने बता रखा है अपने एंड से no repetition is allowed, अपने एंड से no plus no minus is allowed, whatever they are saying you have to use। चलो अब इसमें मैंने फर्स्ट लेटर बोला, इसका मतलब फर्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है? S। थर्ड मैंने इसका मतलब मैंने क्या बोला? P। थर्ड मैंने 7th मैंने क्या बोला? इसका मतलब है T। और 8th और 9th मैंने क्या बोला? O। सो यू हैव टू यूज दीज 4 letters once and then find how many meaningful words can be made। और अगर आप पूरे मीनिंगफुल वर्ड बना पा रहे हैं then you are good at। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर ऑप्शंस लेट मी टेल यू ऑप्शन। सपोज कर लो ऑप्शन ऐसा लिखा है, ऑप्शन में लिखा होगा 3 मीनिंगफुल वर्ड, ऑप्शन 2 में लिखा गया है 4, ऑप्शन 3 में लिखा गया है क्या? मोर देन 4, ऑप्शन 4 में लिखा गया है क्या? नॉट, बोले तो नन ऑफ दीज, और ऑप्शन 5 में लिखा गया है क्या? 2। ये 5 ऑप्शंस है। मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ सॉल्यूशन करने का। अगर आप बहुत अच्छे हो तो कर सकते हो डायरेक्टली, अगर बहुत अच्छे नहीं या हम सारे वर्ड्स को नहीं क्रैक कर पा रहे तो आप कर सकते हो। अच्छा पहले तो चेकआउट करते हैं, इसमें सबसे लेटर कौन सा छोटा सा? एक क्या ऐसा बन सकता है? OPT, ऑप्ट। लेकिन ऑप्ट में जब S लगाएंगे तो बेटा ये प्रॉपर वर्ड नहीं बनता, ऑप्ट्स कोई वर्ड नहीं होता। हाँ, ऑप्ट का मतलब चूज़ करना होता था, इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्रॉपर वर्ड नहीं बन रहा है। ओके, दूसरा बनाते हैं। ओ के बाद कौन सा है? P। P से एक बनता है पॉट, यूटेंसिल, एस लगा के प्लूरल बन सकता है पॉट्स। नेक्स्ट क्या बनेगा? POST, पोस्ट। P से बन गया 2। थर्ड क्या बनेगा? SPOT, स्पॉट। फोर्थ क्या बनेगा? सॉरी थर्ड यहाँ पे हो गया, ये फोर्थ लिख देते, कोई बात नहीं, यहाँ पर फोर्थ कर दे रहे हैं और ये फिफ्थ कर दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं फिफ्थ। और क्या बनेगा? स्टॉप। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ क्या बनेगा? टॉप, TOP, टॉप। टॉप क्या होता है? कपड़ा होता है। एस लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा इसका मतलब मैंने 6 वर्ड्स लिखे आपके लिए, लेकिन इसमें ये जो पहला वर्ड था ऑप्ट, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो 1 2 3 4 5 कितने बन गए? 5 बन गए। अब इसमें एक बार चेक करो,
आपने ये 1 2 3 जो ऑप्शंस है उसमें क्या मोर देन 4 को क्लिक कर सकते हैं? हाँ क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। समझ आई बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा? इसका मतलब ये कि आप जितने वर्ड बना रहे हो उससे एक कम में मोर देन लिखा हो। मैंने 5 वर्ड्स बना दिए, 4 में मोर देन 4 लिखा है, 100% करेक्ट जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि देखो आप 3 वर्ड्स बना पा रहे हो, 100% 3 वर्ड तो श्योर ही हो कि 3 वर्ड तो बनेगा ही बनेगा। और ऑप्शन में देखा हो ऑप्शन में तो ऑप्शन 2 में ऐसा लिखा है मोर देन 2 वर्ड्स, यू हैव टू गो विद दैट ऑप्शन, दैट इज समथिंग। समझ आई बात? लेकिन हर बार ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कई बार रैंडम भी रहेगा 2 3 4 5 6, आपको उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा। ये है बेटा वर्ड्स मेकिंग। अच्छा, इसमें दूसरा पैटर्न कैसा हो सकता है? लेट मी टेल यू। सेकेंड पैटर्न ऐसा हो सकता है, सपोज कर दो एक वर्ड ले लेता है, क्या ले लेता है? आपसे ले लिया, एक बोला क्या, DLA और E, these 4 letters are there, you have to use all these 4 letters once, but you have to use all these 4 letters। मतलब चारों तो यूज करना ही करना है, लेकिन चारों कितनी बार यूज करना है? एक बार। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड? लेट मी टेल यू द ऑप्शंस। ऑप्शंस 1 इज, व्हाट इज इट? ऑप्शन 1 में बोला जाएगा if only one word can be made, only one word can be made, क्या? only one word can be made, then your answer will be X। कोई मतलब नहीं है, ये X इस चारों लेटर में है भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट योर आंसर विल बी X, क्योंकि आप एक ही वर्ड बना पा रहे हो और ऐसा उन्होंने कंडीशन में दे दिया है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2, इफ ओनली 2, सॉरी मोर देन 1, 2 नहीं लिखते हैं, मोर देन 1, क्या लिख दिया? इफ मोर देन 1 वर्ड कैन बी मेड, योर आंसर विल बी M। कुछ भी रैंडम दिया जा सकता है। इफ सपोज कर लो, इफ नो वर्ड कैन बी मेड, नो वर्ड कैन बी मेड, योर आंसर विल बी T, कुछ ऐसा दे देता है। समझ आई बात? चीजें सेम है, चीजें सेम है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर मेड, कैन बी मेड डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली पूछ वही रहा है। आपसे बोला कि देखो आप 1 बना पा रहे हो, आप इसमें से अगर 1 बना पा रहे हो आंसर X कर देना, X ऑप्शन में गिवन है। अगर 1 से ज़्यादा बना पा रहे हो आंसर M कर देना, M आंसर में ऑप्शन में गिवन है। आप क्या कर पा रहे हो? आप 1 भी नहीं बना पा रहे हो, आप T लिख दो ना, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई बात? 1 बना पा रहे हैं, क्या बोला मैंने कि अगर आप 1 बना पा रहे हैं एक आंसर कर दीजिए, अगर आप 1 से ज़्यादा बना पा रहे हैं M आंसर कर दीजिए, नो वर्ड इज मेड बाय यू तो T आंसर कर दीजिए। ये पैटर्न होता है। तो आपको ध्यान बस ये रखना पड़ेगा कि जितने लेटर्स को बोला गया है उन सारे लेटर्स का यूज़ करना है, और उन सारे लेटर्स का कितनी बार यूज़ करना है? एक बार। समझ आई बात? और इसी को बोला जाता है वर्ड्स मेकिंग। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड बाय द लेटर्स विच इज गिवन बाय द क्वेश्चन और itself in the question। ठीक है। अच्छा, अब ये DEAL एक वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है हम ये बना सकते हैं DEL, डील। एक वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये बन सकता है? डेला। एक वर्ड मुझे ये भी लग रहा है DALE, और एक ये भी लग रहा है डाले, हो गया डेल, डेला। अच्छा, ये तो हमने बना दिया था डेल, ओके। एक मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये बन सकता है? क्या देखना ध्यान से, एक इसको हटा देते हैं, क्या ये बन सकता है? क्या लीड? ये बन सकता है क्या? लेड? आप ऐसे कॉम्बिनेशन में बहुत सारे वर्ड बना लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि मीनिंगफुल क्या है। फिलहाल चूंकि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक तो डील वर्ड आप 100% श्योर हो कि डील मतलब होता है। अच्छा, ये जो डेल है ना, डेल स्टेन, ये मीनिंगफुल वर्ड है डेल का, है ना। डेल का प्रोबेबली मतलब होता है ओपन रिवर वैली, प्रोबेबली। अच्छा, लीड आपको पता ही है, लीड आपको पता है, लीड करना। और बेटा ये जो वर्ड है ना लेड, एक वर्ड होता है ग्रीफ लेडन, दुखों से भरा हुआ, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है। समझ आ रही है? मैं बेसिकली ये नया क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा था ताकि आपको ये समझ में आए कि मीनिंगफुल वर्ड ईजी होता है बट अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। डन? सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वर्ड्स मेकिंग। क्या टाइम हमें अलाउ कर रहा है और करने का? लेट मी ये 30 मिनट्स का लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि इसको यहीं ख़त्म करते हैं। कल जो हमारे पास बच रहा है
कल हमारे पास क्या क्या बच रहा है, ये एक तो प्रीसीड एंड फॉलोड एंड ग्रुप ऑफ लेटर। बेटा ये ग्रुप ऑफ लेटर एंड प्रीसीड एंड फॉलोड में दोनों ही पोजीशन एंड काउंटिंग ये अपन कल कंप्लीट करेंगे। और फिर इन दोनों ही लेक्चर को मर्ज करके एक वन शॉट भी मैं आपके लिए बनाऊंगा और वो वन शॉट भी मैं डालूंगा प्रोबेबली संडे तक। तो कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। एंड एट द एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जुड़ रहे हो तो अच्छे से जुड़िए, सारे के सारे लेक्चर्स देखें। ऑल्दो आई नो बहुत सारे व्यूज़ आपको अभी इस पर्टिकुलर चैनल पे नहीं मिल रहा है वीडियोस पे, बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो मेरे 10 बच्चे जो सीरियसली वेट करते हैं मेरे वीडियो का, ठीक है। तो चलिए मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। SBI क्लर्क हुआ, IBPS क्लर्क हुआ, दोनों में से किसी एक जगह, और क्यों ना दोनों को ही क्रैक कर लें। मेरी मंशा तो आपके लिए यही है, कुछ अच्छा करता हूँ, कुछ अच्छा सोच रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सो आपके एंड से भी उम्मीद करता हूँ मैं पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।